मुगले आजम नाम हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने इस फिल्म को ना देखा हो ना सुना हो। हाँ, मधुबाला तो याद होगी ही, और पुराने व्यक्तियों को तो खास करके जो उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। जो नहीं जानते मधुबाला के बारे में उसको हम बता देंगे कि मधुबाला हमारे बॉलीवुड की एक बहुत बेहतरीन सितारा सीने तारिका थी। जी हाँ, बहुत अच्छे करेक्टर रोल करती थी और उनकी यादगार फिल्में बॉलीवुड में आज भी अपने नाम के से चलती हैं। जी हाँ, मधुबाला हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका नाम हमारे दिलों में है। ऐसा क्यों था उनके जीवन में कि उन्होंने अपने जीवन में एक छोटी सी उम्र से फिल्म जगत में पदार्पण किया और अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पे स्थापित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में हैं श्री मनोज कुमार भंडारी जी, बहुत ही विद्वान, एक्सपर्ट और प्रैक्टाइजिंग एस्ट्रोलॉजर, बहुत अनुभवशाली, गौरवशाली और बहुत बेहतरीन फाइन टीचर, बहुत ही अच्छी बेहतरीन टेक्निक हमारे एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। और अब एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को भी बता रहे हैं। तो आज सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा एस्ट्रो पाठशाला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे सर चर्चा करना चाहता हूं सुनील जो जी, आपको पहले मधुबाला। तो बड़ा साधुवाद। इनफैक्ट आप जो हैं गिवर्स गेन पे बिलीव करते हैं और आप मुझे चैनल पे लेके आए। आपका चैनल जो है बहुत उन्नतशील है। ये सर आप ही का चैनल है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये आप ही का चैनल है और आपको याद भी दिलाता रहता हूँ। सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ, और सर जो हमें बहुत गाइड भी करते हैं, हमारे चैनल को भी गाइड करते हैं और दर्शकों पर भी विशेष आशीर्वाद बरसाते हैं। सर, आज मैं किसी मीडियम माध्यम से पढ़ रहा था कि जो मधुबाला ने जो नाम कमाया हमारे सिने जगत में, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप क्या मानते हैं इसको, कि क्या ऐसी चीज है उनकी कुंडली में, कौन से ग्रहों की ऐसी स्थिति होगी कि मधुबाला इतनी बेहतरीन अदाकारा और जिसने हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया, ऐसा क्या कारण हो सकता है सर? तो सर आप हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में ये बताएं सबसे पहले कि ये पुष्कर नमांचा कि जिस प्रकार से आपने लाभ बताए हैं, ये पुष्कर नमांचा होता क्या है। दूसरा पॉइंट कि ये टेक्निकली एक जो ज्योतिष लर्नर है, जो न्यू बिगनर्स है, वो कैसे समझे कि उसकी कुंडली में पुष्कर नमांशा का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मींस कौन सा प्लेनेट उसका पुष्कर नमांशा में है, तो वो कैसे मान। जी सर। देखिए सुनील जी, जो पुष्कर नवमांशा हैं, देखिए नवमांशा जो है, आपको मालूम है कि नवमांशा से ही फलित देखा जाता है। पुष्कर नवमांशा एक इस तरीके का नवमांश ऋषि पाराशर के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जिसकी कुंडली में भी पुष्कर नवमांशा होते हैं, वो पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्मों के साथ पैदा होते हैं। जी। और वो पुष्कर नवमांशा जो है कुंडली के किसी भी तरह की वीकनेसेस को, उसकी कमजोरियों को समाप्त करते हैं। और दूसरा, पुष्कर नवमांशा अपने ग्रह के भावों के बहुत उत्तम परिणाम देते हैं और ग्रह के अपने कारकत्व के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जी। अब ये पुष्कर नवमांशा जो है, ये डेजिग्नेटेड नवमांशास माने जाते हैं। डेजिग्नेटेड का मतलब है कि जैसे वाटरी साइंस है, वाटरी साइंस के अंदर पुष्कर नवमांशा पहला नवमांशा और तीसरा नवमांशा माना जाता है। अगर अच्छा कोई जी। भी ग्रह आपका वाटरी साइन में है, वाटरी साइन कौन कौन से मेरे हो गए? 4, 8, 12। कर्क है, कर्क है, कर्क है, वृश्चिक है वृश्चिक और है मीन है। और मीन है। जी अगर सर। इन राशियों में बैठा हुआ ग्रह
आपका पहले नवमांश का हो, यानी ग्रह की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट तक हो, या तीसरे नवमांश का हो, जैसे यानी जीरो से सर मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट में पहला नवमांश आ जाए। हाँ, कोई भी ग्रह अगर जैसे कि वाटरी साइन सपोज के अंदर कीजिए, होगा। जी। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह 0 डिग्री का है हम्म। या 1 डिग्री का है, हम्म। तो इसका मतलब वो फर्स्ट नवमांशा में। तो और पुष्कर, आप कह और रहे अगर हैं, वाटरी साइन में अगर वो बैठा है हाँ, तो वो पुष्कर चार, नवमांशा का है। 4, 8, 12 यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जी। इन राशियों में कोई भी ग्रह विराजमान हो और उस ग्रह की डिग्री, उस 0 ग्रह डिग्री की से डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट तक हो, कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक हो, तो या वो पुष्कर नवमांशा का कहलाएगा। या या फिर थर्ड नवमांशा का हो। थर्ड नवमांशा होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। या तो मैं अभी तक समझा दूं मित्रों, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में किसी ग्रह की डिग्री है, या 6 डिग्री 40 मिनट से 10 10 डिग्री। डिग्री के बीच में कोई प्लेनेट है, और वो भी वाटरी साइन में, तो वह ग्रह पुष्कर नवमांश का माना जाए। और अगर ग्रह अगर पुष्कर नवमांश का होगा तो ग्रह के जितने भी भाव हैं वो भाव बहुत उत्तम परिणाम देते हैं, और ग्रह के अपने कारकत्व उस व्यक्ति के ऊपर शावर होते हैं, जी जैसे जी जी, मैं देवता यहाँ पर उसके सर, ऊपर फूल बरसाते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ सर, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंगल 1 डिग्री का है, हम्म। ओनली 1 डिग्री है उसके पास, और वो कर्क राशि में है, हम्म। तो आपके अनुसार वो ग्रह नीच का तो हुआ, हम्म। पर 1 डिग्री का और वाटरी साइन में होने के कारण, क्योंकि वो पहले नवमांशा में है, इसलिए उसे पुष्कर नवमांशा का प्लेनेट कहा बिल्कुल जाएगा। ठीक और है। साथ में ये माना जाएगा कि जिस भी लगन के अंदर है वो, जिस भी लगन की कुंडली देख रहे हैं, मंगल जिन भावों का मालिक है, नंबर 1, उन भावों के रिजल्ट को अच्छा कर देगा। और कोई दोष आ रहा है उस भाव में, जैसे कोई पाप ग्रह बैठा है या वो भाव का अधिपति कमजोर स्थितियों में है, तो उन दोषों को दूर करेगा। दूसरा, मंगल के अपने कारकत्व तो बहुत अच्छे हैं। दूसरे, अब मंगल जो कारक है जमीन का, प्रॉपर्टी का, ठेकेदारी का, क्रेज का, कॉन्फिडेंस का, कुछ ऐसे कामों का जिसमें इंसान की जान भी जो है जा सकती है, बड़े क्रेजियस काम, बोल्ड काम, फौज के काम, रिस्की काम आप कह सकते हो, और इंजीनियरिंग के काम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर आपका कहने का मतलब है कि अगर वो प्रॉपर्टी अगर लेना चाहता है, तो उसके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी, कुल मिला के बात है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का आएगी, और कारक है, प्रॉपर्टी प्रॉफिटेबली आएगी। प्रॉफिटेबल है। जी जी, अब आगे, प्रॉफिटेबली। प्लीज आगे। तो कहने का मतलब है कि इसके अलावा जो दूसरा नियम होता है वो होता है कि जो अर्धी साइंस होते हैं, यानी अर्धी अच्छा साइंस जी, हमारे 2 6 10 हो गए, तो उसके छह अंदर दस यानी 2 6 वृष, 10 कन्या और मकर राशियां जो है अर्थ त्रिकोण अर्ध कहलाती हैं। त्रिकोण होती हैं। उसके अंदर तीसरा नवमांशा और पांचवा नवमांशा। तीसरा तीसरा नव नामांशा सर, 6:40 से 10 डिग्री तक का होता है तीसरा नवमांशा, और जो 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक चौथा नवमांशा होता है। लेकिन ये चौथे में नहीं, पांचवें में। पांचवा जो नवमांशा होता है 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। जी 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 तो इसका मतलब 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, और जी 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का तीसरा नवमांशा। तो तीसरा और पांचवें नवमांशा में अगर वो अर्धी साइंस में, अगर वो प्लेनेट जो है टॉरस में है, या वर्गो में है, या या कैप्रिकॉर्न मकर में है, में। जी मकर में, जी तो ये अर्धी साइंस कहे जाते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसमें वो ग्रह पुष्कर नवमांशा में विराजमान हो जाएगा, जी और जी जी पुष्कर नवमांशा में होकर वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। जी जी तीसरा एक नियम है जो फायरी साइंस होते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, उसके अंदर में सातवां नवमांश और नवां नवमांश जो है पुष्कर नवमांश होता है। तो सातवां जो नवमांश है, देखिए 20 डिग्री पे छठा नवमांश समाप्त होता है,
20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक का 7वां नवांश होता है, और जो 9वां नवांश होता है वो 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। तो जी उसमें जो नवमांश में जो भी ग्रह होगा धर्म त्रिकोण की राशियों में या फायरी साइंस में, तो पुष्कर नवमांशा में माने जाएंगे। तो जी बहुत ज्यादा जो है, जैसे देवता फूलों की बारिश करते हैं व्यक्तियों के ऊपर, तो इतने अच्छे कर्मों के साथ व्यक्ति पैदा होता है कि वो ग्रह के जो भाव हैं उन भावों पे भी देवताओं के फूल अर्पण होते हैं, और उस ग्रह के कारकत्वों में भी देवताओं के द्वारा आशीर्वाद मिलता है। बहुत बढ़िया। सर मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, आप और हम याद दिलाना चाहूंगा, हम पुष्कर जी स्थान पर गए थे, अजमेर के पास जी में जी, है, ब्रह्मा और जी का। जिन्हें हमारे हिंदुइज्म में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है और एकमात्र स्थान है। जी सर हिंदी में ना पुष्कर का मतलब कमल के फूल भी होते हैं, उसका एक मतलब झील भी होती है, उसका एक मतलब स्वर्ग से भी लिया गया है कि स्वर्ग लोक के बराबर कल्पना की गई है, और निश्चित तौर पे ब्रह्मा जी का स्थान है। और इसका एक मतलब जो है ना सूर्य से भी होता है, सूर्य का नाम भी जो है पुष्कर है। तो ये भी आ, इस चीज को बताता है कि पुष्कर नवमांश कितना ऊंचे स्तर का एक ग्रह बन जाता है। कोई ग्रह पुष्कर नवमांशा में है तो एक तरह से व्यक्ति कमल के पुष्प की तरह खिलता है, झील के किनारे होता है, जैसे कि स्वर्ग लोक का आनंद हो, या सूर्य की तरह चमकने वाला व्यक्ति हो। और जैसे ब्रह्मा जी का स्थान केवल एकमात्र एक ही है पूरे देश में, तो इसी प्रकार से ग्रह की महिमा है। जी अब इसी तरीके से जो हमारा जो एरी साइंस होते हैं, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है, और कुंभ राशि है, उसके अंदर जो पुष्कर नवमांशा होते हैं वो छठे और आठवें होते हैं। तो जो छठा नवमांश है वो 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री का होता है, और जो आठवां नवमांश होता है वो 23-20 से 26-40 तक का होता है। तो जी ये जो नियम है ये लागू होता है एरी साइंस में या काम त्रिकोण में। जी। अब जो कुंडली में आपके सामने लाया हूँ वो मधुबाला जी की है। मधुबाला जी की कुंडली, जी मधुबाला जी। जी की कुंडली में अगर आप देखें तो इनके जो पुष्कर नवमांश में 4 ग्रह हैं, चंद्रमा हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं और शनि हैं। तो मैं सर चंद्र। दर्शकों के लिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जहां से हमने शुरुआत किया था एक बार, सबसे पहले हमने वाटरी साइन को देखना है। तो हम्म, यहाँ पर हम देखें 4 यानी कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो ये नियम उससे थोड़ा बाहर हो गया। बिल्कुल। जी जी। दूसरा जो है, जब हम अर्धी साइंस इनके देखते हैं, यानी कि 2 6 10, 2 6 10, तो आप देखिए 6 इसमें नंबर 6 में में चंद्रमा। चंद्रमा है। जी चंद्रमा जी। है जो कि 15 डिग्री 59 मिनट के हैं। तो ये फिफ्थ नवमांश के हो गए, और अर्धी साइंस में थर्ड नवमांश और फिफ्थ नवमांश, पुष्कर नवमांश हो गए। एप्लीकेबल। जी, तो तो ये चंद्रमा चंद्रमा इनका इनके पुष्कर पुष्कर नवमांश में हो नवमांश गया। के हो गए। तो चंद्रमा जो है वो एक, जहां पे उनकी दृष्टि होगी, देखिए चंद्रमा हमारे फेस के भी कारक माने जाते हैं, मधुर वाणी के कारक माने जाते हैं, सौंदर्य है। सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। दूसरा यहाँ पे वो छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव का जो संबंध है वो कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स के साथ है। तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण जो किया वो बहुत छोटी उम्र में, 14 साल की उम्र में किया, और उनकी 60 फिल्में आई। और वैसे तो उनका 60 मूवीज में बहुत मूवीज उनकी जो है बहुत हिट रही, जैसे कि हाफ टिकट है, जैसे चलती का नाम गाड़ी है, जैसे जी हावड़ा जी जी। ब्रिज है, जैसे मुगले आजम है। मुगले आजम हाँ के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि जी उसमें इतना अच्छा अनारकली का रोल इन्होंने किया था। तो वो उसका कारण है कि कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स के भाव का मालिक है चंद्रमा उनका। तो वो चंद्रमा के उनको ईश्वर का एक आशीर्वाद उनको मिलता है, तो वो जी। आशीर्वाद के तरह 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 से ही वर्क करता है। और चंद्रमा जो है वो एक सौंदर्य का सबसे खूबसूरत प्लैनेट माना जाता है। दूसरा ये इनके सेकेंड हाउस को भी देख रहा है, जहाँ से हम फेस को देखते हैं। तो चंद्रमा जी ने उनको एक अद्भुत विलक्षण जो है प्रतिभा तो दी ही थी,
साथ हम्म। में उनको जो है बहुत सुंदर चेहरा दिया था। अपने हाँ, समय की नो सबसे डाउट। सुंदर अपने समय जी की जी सबसे सुंदर अभिनेत्री में मानी जाती थी। जी इवन जी उनको हॉलीवुड के भी जो रोल्स वगैरह उनको ऑफर हुए थे। अब आप इनका देखिए, इनका जो शनि है वो इनका अर्धी साइन के अंदर है, 16 डिग्री 17 मिनट का 17 मिनट, है। जी 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 तो जी। ये भी जो इनका शनि है वो पांचवें नवांश। 5 नमांश का है, जी तो जी। ये शनि और इसी प्रकार से शुक्र को अगर आप देखें 15 डिग्री 16 मिनट, ये वो भी दोनों के पांच दोनों भी नमांश इनके का, जो हैं, ये 5 नमांश दोनों ही इनके का। पांचवें नवांश के हो गए। यानी जी कहने का जी मतलब है कि आप जानते ही हैं कि जो अर्धी साइंसेस में थर्ड एंड फिफ्थ नवमांश जो है पुष्कर नवमांश होता है। तो पुष्कर नवमांश के शनि हो जाने की वजह से जो लग्नेश हैं, आपको मालूम ही है कि कुंडली के अंदर अगर लग्नेश अगर प्रबल हो जाते हैं तो कुंडली में चार चांद लग जाते हैं। जी जी, ग्रोथ इंसान बहुत लेता है। बहुत लेता है। और जो चतुर्थ सुख भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है वो शुक्र है, जो कि लग्नेश के साथ बैठा है। तो इसलिए क्या हुआ कि फिल्म वर्ल्ड के भी प्लैनेट माने जाते हैं शुक्र। तो इसलिए फिल्म में बहुत प्रतिभाशाली एक्ट्रेस के रूप में ये उभरी। जी इनके पास में जो है इतनी ज़्यादा मूवीज, आप सोचिए कि 60 मूवीज में से क्लियरली अबाउट 75% ऑफ आवर मूवीज वर डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द एक्ट्रेस। जी ये सुपरस्टार अपने टाइम की थी एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के रूप में थी। हॉलीवुड जी जी वाले चाहते थे कि ये फिल्मों में वहाँ हॉलीवुड में भी काम करे। मतलब ये जी वो जमाना था जो उस जमाने में इनका मतलब मधुबाला का नाम जो है, ये समझिए कि स्टारडम में मतलब कोई भी इनके इनके समकक्ष कोई दूसरा अभिनेत्री या अभिनेता नहीं माना जाता था। जी 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 अब इसके बाद जो इनके गुरु को आप देखिए, गुरु इनके जो हैं वो फायरी साइन के अंदर हैं। तो मैंने जी आप जी। लोगों को बताया था कि जो फायरी साइंस होते हैं उसमें सेवन्थ और नाइन्थ जो है नौमांशा होता है। नमनचा, जी 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 जी। तो तो ये नवम नवम नमनचा में गुरु फॉल कर रहा है। ये गुरु जो 28 डिग्री 15 मिनट का है, तो नवम नवमांशा के अंदर फॉल करते हैं। तो जी नवम जी जी नवमांशा में फॉल करने की वजह से गुरु भी, जो कि गुरु सेल्यूलाइट के माने जाते हैं, यानी कि फिल्म वर्ल्ड के में जो पिक्चराइजेशन है उसके माने जाते हैं। गुरु यहाँ पे इनके लाभेज भी हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के प्लैनेट भी हैं। जी जी गुरु जी की दूसरी राशि जो है धन भाव की है, कुटुंब भाव की है। और गुरु जो है वो सप्तम भाव पे विराजमान है। तो गुरु की जो, और किसके साथ बैठे हैं गुरु? दशमेश के साथ, दसम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। और जी जी थर्ड हाउस के स्वामी के साथ बैठे हैं, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के माने जाते हैं। तो जी इस जी वजह से चार ग्रहों के, चंद्र गुरु शुक्र और शनि, चार ग्रहों के पुष्कर नवमांश में होने की वजह से जी मधुबाला जी जो हैं वो अपने समय की एवरलास्टिंग मेमोरीज छोड़कर जाने वाली एक्ट्रेस हैं। नहीं पंडित जी, ऐसा है कि ज्योतिष में ना नियमों की परतें होती हैं। नियमों की परतों का मतलब है कि अगर आप देखें, दो सबसे ज़्यादा जो शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, वो उनकी मूल त्रिकोण राशियां होती हैं। गुरु की है धनु और मूल त्रिकोण राशि शुक्र की है तुला। लेकिन जब वो अपने से षडाष्टक होते हैं तो वो अपनी उच्च की राशियों में आ जाते हैं। गुरु उच्च हम्म। के कहाँ होते हैं? अपने से आठवें जाकर कर्क राशि में। तो जी जब वो उच्च के हो जाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो एक राजयोग बनाते हुए ग्रह माने जाते हैं। और एक व्यक्ति के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को, गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए हुए कर्मों को दिखाते हैं। और इसी यानी प्रकार कि से सर, शुक्र। यानी कि सर ज्योतिष को लंबे समय तक पेशेंस के साथ सीखना चाहिए, ताकि हमें हर नियम जी, समझ में आ सके। यही कारण है हम अपना भी फायदा करें और दूसरे का भी फायदा करें। दूसरा अगर ना हमें कि नियम नहीं हमें मालूम होगा। नियमों, जैसे सुनील जी क्या है कि नियमों की जो परतें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा टॉप ऑन दी हायरार्की राजयोगों को माना जाता है। और जो पुष्कर नवमांशा की जब बात आती है तो पुष्कर नवमांशा अपने आप में कुंडली का एक बहुत बड़ा राजयोग बनाने वाला ग्रह माना जाता है। ये जी बाय डिफॉल्ट पुष्कर नवमांशा में जो भी ग्रह होता है, देखिए वैसे तो जितने भी राजयोग होते हैं आपको मालूम है वो राज में योग लगा हुआ है। योग का मतलब युति।
उसमें जी हमेशा 2 ग्रहों का होना आवश्यक है। लेकिन जी लेकिन पुष्कर नवांशा सिंगल हैंडेडली स्वतः ही खड़ा होकर उस व्यक्ति को नृपतुल्य बनाता है, राजाओं के समकक्ष बनाता है। ये है। तो इसलिए जी हमेशा जो राजयोग होते हैं, जब भी कभी ग्रह जो है राजयोग बना देते हैं, जैसे मैंने कई बार देखा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि शुक्र जो है जैसे और बुध कंबस्ट हो जाते हैं, तो कंबस्ट होने के बाद अगर वो वर्गोत्तम हो जाएं, वर्गोत्तम भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। वर्गोत्तम कब होते हैं ग्रह? जब जिस राशि के अंदर वो D1 में होते हैं नेटल चार्ट में, उसी राशि में अगर वो नवमांशा में भी विराजमान होते हैं, तो ऐसे ग्रहों को वर्गोत्तम ग्रह माना जाता है। ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाता है, तो फिर ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, यानी उसके कंबशन का उस पे दोष खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास की सिडैन है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, शुक्र उसके कारक हैं, उनका वर्गोत्तम है। मैं ऐसे IAS अधिकारियों को जानता हूँ जिनके पास, जो कि मिनिस्टर्स के प्राइवेट सेक्रेटरीज रहे हैं, जिनके पास बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ रही हैं मंत्री जी के साथ काम करने की वजह से। उन्हें हमेशा गाड़ियाँ जो हैं, यानी छोटा सा भी घर से ऑफिस का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर भी है, तो भी वो गाड़ियाँ 2 से 3 गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये है। तो कहने का मतलब है कि ज्योतिष में जो नियमों की परतें हैं, वो उनमें हमें सबसे ज़्यादा सर्वोपरि जो देखना है, वो राजयोगों को देखना है। और दूसरा, इस तरह के जैसे पुष्कर नवांशा है, ये बहुत अच्छा नवांश माना जाता है। उसी प्रकार से वर्गोत्तम होना ग्रह का, वो बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रह की स्थिति का किस तरीके से बलवान हो रही है ग्रह, ग्रह अपने। दूसरा ये भी हमें देखना होता है कि एक जो ग्रह है वो अपनी D1 की स्थिति से कहाँ जा रहा है। अगर आप जी मंगल को देखें, तो मंगल इनके वृश्चिक राशि में जाते हैं, यानी कहने का मतलब स्वग्रही हो गए। अपने से चौथे जाते हैं। चौथे जी जाने, चतुर्दशम होना बहुत अच्छी स्थिति है। अब जी जैसे आपने षडाष्टक की बात की गुरु की, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा जो कुंडली के अंदर में केंद्र भावों में सबसे मजबूत केंद्र भाव जो है 10th भाव होता है। जी मंगल जो है वो दशमेश है, और ये लाभेश हैं गुरु, और साथ में द्वादशेश, गणेश है। द्वितीयेश हैं। और जी आप देखिए कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से पंचनवम होके बैठे हैं। जी 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 और ये देखिए कि जो लाभेश हैं और कर्मेश हैं, ये दोनों साथ में बैठ गए हैं। हाँ, जी जी ये जी है कि द्वितीय भाव से जरूर ये षडाष्टक हैं, तो कुछ इस चीज का नुकसान तो इनको मिलेगा। जैसे कि बिल्कुल सर, आपने वो देखा। शुरुआती दौर में तो स्ट्रगल रहा ही है उनकी लाइफ में। जी, तो ये है। वैसे जी जो है, जो कुंडली है वो इनकी बहुत पावरफुल कुंडली है, क्योंकि जी जो जी भी ग्रह केंद्र में बैठते हैं वो केंद्र बली माने जाते हैं। और जी स्पेशली पंचमेश का लगन पे बैठना कुंडली को 4 चांद लगाता है। या तो जी जी पंचमेश बैठे या नवमेश बैठे कुंडली जी में, या लग्नेश बैठे, मतलब त्रिकोणों का कोई भी अगर संबंध अगर बनता हो, जैसे आप देखिए इनके लग्नेश का नवमेश के साथ में एक संबंध बनता है। जी यानी जी कि जी भाव अच्छा नहीं है, भाव तो द्वादश है, तो ये खर्चे कराएगा, लेकिन खर्चे कराने के अलावा उतना ही धन भी देगा, क्योंकि ये जो शनि है, ये अगर द्वादशेश है तो लग्नेश भी है, और जी ये स्वग्रही है, स्वक्षेत्री है। तो जी जी लेकिन आप देखिए ना कि 2 त्रिकोण आपस में मिल गए हैं। एक ये 9th जी त्रिकोण मिल गया है, और फिर एक जो है लगन का त्रिकोण मिल गया है, जो कि लगन का भाव है, वो केंद्र भाव भी है, और अ, हमारा त्रिकोण का भाव भी है, और साथ में पुष्कर नवमांशा का। ये जी दोनों ही ग्रह पुष्कर नवमांशा के। बहुत अच्छी सर आपने बात बताई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आज मुझे लगता है इसमें ये जो बात बताई है नम्मा पुष्कर नम्मांशा की, जी ये सर कंसेप्ट बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है और थोड़ा सा टिपिकल लगता है। पर आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए, और वो भी मधुबाला जैसी सीने तारिका जो हिंदुस्तान के दिल में बसती हैं, उनके कुंडली का विश्लेषण किया और बहुत ही अद्भुत विश्लेषण किया आपने। और दिखाया कि एक अनंत काल सर्पयोग जैसी दिखने वाली कुंडली, इंटरनली अगर सूक्ष्म अध्ययन इस कुंडली का करते हैं तो कितनी पावरफुल कुंडली है ये।
तो बहुत बेहतरीन कुंडली है ये। तो जो प्रथम दृष्टया देखने से हमें त्रुटियां नजर आती हैं, परंतु उस व्यक्ति की ऊंचाइयों को देख करके नहीं लगता कि ये कुंडली इस तरह से रोल अदा करेगी। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, ज्योतिष को लगातार पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए और एस्ट्रो पाठशाला को याद रखिए। याद रखिए, ज्योतिष हम बताते भी हैं, ज्योतिष हम सिखाते भी हैं, और याद रखिए, वी क्रिएट एस्ट्रोलॉजर्स। ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मैं आपसे कि ज्योतिष के अंदर ज्योतिष एक समुद्र है। अगर मैं दर्शकों को ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार इस समुद्र में घुस गए हैं तो फिर आप तैरना सीखिए। इस समुद्र के अंदर से मोती निकाल के लाना सीखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास में बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो कि एक सन्ड्री नॉलेज, मतलब एक बहुत सुपरफिशियल नॉलेज ले लेते हैं और वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो फिर वो जी जी। ज्योतिष ज्योतिष जैसे इतने उन्नत सब्जेक्ट और इतने प्राचीन साहित्य के सब्जेक्ट के साथ में वो बहुत ईमानदारी का बर्ताव नहीं हो पाता। अगर आपने ज्योतिष में अगर आपने कोई भी ऊंचाइयों को छूना है तो आप एस्ट्रो पाठशाला के अगर एक कोर्स में आपने अपने आप एनरोल किया है तो एडवांस कोर्सेज भी आप कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी कि नियमों के परतों को कहाँ पे यूज़ करना है। मतलब नियम जो है, एक नियम छोटे लेवल का है, एक नियम उससे बड़े लेवल का है, एक नियम उससे भी बड़े लेवल का है। तो किस नए नियम को सर्वोपरि मानना होता है, इनकी जो समझ होती है वो हीरे के पारखी की तरह से डिफरेंट कोर्सेज करने से आपको आती है। जी मैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने जैसे ही और दूसरे लोग जो कि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर। और सभी दर्शक देखिए कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ कौन सा ग्रह पुष्कर रोमांचक है। हाँ, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।